नमस्कार। स्वागत है आपका सेलिब्रेटिंग विजडम पर। आज का ये वीडियो एक ऐसे प्रश्न से जन्म लेता है जो सदियों से मनुष्य को भीतर से हिलाता रहा है। अगर ये संसार माया है तो फिर सत्य क्या है? इस प्रश्न को हम किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखेंगे, जहां कथा, अनुभव और मौन सब साथ चलते हैं। अगर आप तैयार हैं थोड़ी देर रुकने के लिए, तो आइए इस यात्रा को शुरू करें। कभी कभी जीवन में एक ऐसा प्रश्न उठता है जो चैन से बैठने नहीं देता, जो नींद में भी पीछा करता है, जो भीतर कहीं जलता रहता है। ऐसा ही एक प्रश्न एक व्यक्ति के भीतर उठा था। अगर ये संसार माया है तो फिर सत्य क्या है? ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी। ये प्रश्न उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर गया। परिवार, सुविधा, सुरक्षा सब पीछे छूट गया। वो नंगे पांव पहाड़ों से गुजरा, घने जंगलों में भटका, उफनती नदियां पार की। कभी भूखा रहा, कभी थका हुआ, लेकिन उसका प्रश्न हर दिन और तेज होता गया। उसने सुना था, भारत में एक युवा सन्यासी है। उम्र मुश्किल से 30 वर्ष, पर चेतना हिमालय जितनी प्राचीन। नाम आदि शंकराचार्य। कहा जाता था, उनके शब्द बिजली जैसे तीखे हैं और चांदनी जैसे कोमल। वे कहते हैं ये संसार माया है। यही वाक्य उस रात्रि को भीतर तक हिला गया था। अंततः वो गंगा तट पर पहुंचा। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश लालिमा से भरा था। नदी ऐसे बह रही थी जैसे कोई मौन भजन। वहां शंकराचार्य बैठे थे। न कोई आडंबर, न कोई उपदेश, बस मौन। यात्री ने प्रणाम किया, लेकिन आचार्य ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसके वस्त्र नहीं देखे, उसकी थकान नहीं देखी, उसकी यात्रा नहीं देखी। उन्होंने सीधे उसके भीतर देखा। उस दृष्टि में कुछ ऐसा था कि शब्द भीतर ही सूखने लगे। फिर भी वो महीनों चलकर आया था। उसने साहस जुटाया और कहा, गुरुदेव, मैं दूर दूर से आया हूं। सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक प्रश्न लेकर आया हूं। अगर ये संसार माया है तो कृपा करके बताइए, सत्य क्या है? शंकराचार्य मुस्कुराए। ये ज्ञान की मुस्कान नहीं थी, ये अहंकार की मुस्कान नहीं थी। ये उस व्यक्ति की मुस्कान थी जो अस्तित्व के खेल को देख चुका हो। उन्होंने कहा, बैठो, लेकिन उससे पहले मुझे ये दिखाओ कि माया क्या है। यात्री चौंक गया। उसे लगा था शास्त्र आएंगे, तर्क होंगे, उपनिषदों के श्लोक होंगे, लेकिन ये प्रश्न। वो बोला, सब कुछ माया है। ये पेड़, ये नदी, लोग, शरीर, भावनाएं, सब माया है। शंकराचार्य हंस पड़े। सुंदर उत्तर है। तो फिर यहां क्यों आए? तुम्हारे पैरों में जो छाले पड़े, क्या वे माया थे? जो भूख लगी वो माया थी। जो आशा लेकर तुम चले वो माया थी। यात्री चुप हो गया। शंकराचार्य बोले, उधार के शब्द मत दोहराओ, उधार का ज्ञान मत ढो। अगर सब माया है तो माया दुख क्यों देती है? माया रुलाती क्यों है? माया खोज पर क्यों भेजती है? तभी शंकराचार्य ने नदी से एक पत्थर उठाया और बिना चेतावनी यात्री के पैर पर दे मारा। यात्री चीख पड़ा। शंकराचार्य ने पूछा, अगर पीड़ा माया है तो तुम चीखे क्यों? यात्री कराहते हुए बोला, क्योंकि दर्द हो रहा है। शंकराचार्य ने कहा, ठीक, पीड़ा माया नहीं है, दुख माया नहीं है, माया संसार नहीं है, माया तुम्हारी व्याख्या है। शंकराचार्य बोले, संसार माया नहीं है। संसार जैसा तुम देखते हो वो माया है। तुम जीवन नहीं देखते, तुम अपने डर देखते हो, अपनी इच्छाएं देखते हो, अपनी स्मृतियां देखते हो। रस्सी में सांप नहीं होता, अंधेरे में डर नहीं होता, संसार में दुख नहीं होता, मन में होता है। मन ही माया है, और जो मन को देखता है वही सत्य है। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया। ये नदी क्या माया है? ये बहती है, प्यास बुझाती है, चंद्रमा को प्रतिबिंबित करती है। नदी वास्तविक है, लेकिन सुंदर, पवित्र, अपवित्र, ये सब मन की माया है। नदी तुम्हारी राय के बिना भी है। पेड़ है, लेकिन सुंदर या कुरूप, माया। सूर्य है, लेकिन शुभ या अशुभ, माया। शरीर है, लेकिन मैं जवान हूं, बूढ़ा हूं, महत्वपूर्ण हूं, तुच्छ हूं, सब माया। जो है वही सत्य है, जो व्याख्या है वो माया। यात्री ने पूछा,
तो फिर सत्य क्या है? शंकराचार्य बोले, जो कभी नहीं बदलता वही सत्य है। दिन बदलता है, रात बदलती है, यौवन बुढ़ापे में बदलता है, जीवन मृत्यु में बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन जो बदलते हुए को देख रहा है वो नहीं बदलता। बूंद बदलती है, लहर बदलती है, लेकिन जल नहीं बदलता। शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन चेतना नहीं बदलती। शंकराचार्य ने कहा, सत्य को मानना मत, सत्य को देखो। जब तुम नाम देना छोड़ते हो, लेबल लगाना छोड़ते हो, निर्णय करना छोड़ते हो, तब संसार बस है, न माया न सत्य, बस उपस्थिति। उन्होंने अंतिम बात कही, माया ये नहीं है कि संसार है, माया ये है कि तुम खुद को उससे अलग समझते हो। लहर जब खुद को अलग मानती है तो दुखी होती है, जब जान लेती है कि वो जल है तो मुक्त हो जाती है। तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, नाम नहीं हो, तुम वही हो जो जन्म रहित है, मृत्यु रहित है, मौन है। यात्री ने आंखें खोली। अब कोई प्रश्न नहीं था, उत्तर मिला इसलिए नहीं, बल्कि पूछने वाला ही गायब हो गया था। उसने शंकराचार्य को नहीं, अस्तित्व को प्रणाम किया। नदी बहती रही, आकाश देखता रहा, और जो शेष रहा वही सत्य था। अगर इस कथा ने आपके भीतर किसी प्रश्न को शांत किया हो या किसी नए प्रश्न को जन्म दिया हो तो वही पर्याप्त है। कभी कभी उत्तर से ज्यादा जरूरी होता है सही प्रश्न के साथ जीना। अगर आपको ऐसे ही शांत, गहरे और ईमानदार विचारों में रुचि है तो सेलिब्रेटिंग विजडम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आदि शंकराचार्य, कृष्णमूर्ति, लाओ त्सु और जीवन के मूल प्रश्नों पर ऐसी ही यात्राएं साझा करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के जीवन में भी एक ठहराव ला सकता है तो इसे साझा जरूर करें, क्योंकि कभी कभी साझा की गई समझ सबसे बड़ा उपहार बन जाती है।